किसी जमाने की बात है। एक वसीया सल्तनत में जहां हवाएं कहानी सुनाती थीं और दरिया अपनी रवानी से अमन बांटते थे, वहां एक खुशहाल बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह का नाम बादशाह फहदल मुल्क था। उनकी शान और शौकत दौड़ दौड़ तक मशहूर थी। बादशाही महल के बुलंद गनब्द, चमकती हुई दीवारें और सोच बोझ से वो अपनी राया में महबूब थे। लेकिन बादशाही तख्त व ताज के बावजूद बादशाह फहद दिल के एतबार से न सिर्फ दूसरों का भला चाहते थे, बल्कि खुद भी आजिजी और सादगी में यकीन रखते थे। एक दिन बादशाह ने महसूस किया कि महल का माहौल, जो इंतहाई शानदार था, अपनी सच्चाई और सादगी खो बैठा है। राया के दिलों में बादशाहत का वो इंसीत कमजोर पड़ रहा था जो पहले थी। बादशाह चाहते थे कि वो अपने अवाम के करीब आ जाएं, उनके मसाइल जानें और अहद करें कि कोई ईशो राह में नहीं रहेगा। मगर महल के अंदर रहकर और महल की फजा में घले मिले लोगों से मिलने के बावजूद वो अवाम की हकीकी जिंदगी तक नहीं पहुंच सकते थे। उसी न्याज के तहत बादशाह ने फैसला किया कि वो राजदारी से अपने ममलकत के देही इलाकों का एक दौरा करेंगे। वो चाहते थे कि अवाम आम से मिलकर उनकी हकीकत जानें और अपनी हुकूमत को मजीद बराबरी और शराकत का महवर बनाएं। लेकिन वे इस दौरे में अपनी बादशाही निशानियों, ताज मेखाना, खास दरबारी लिबास, हर चीज से अलग होकर आम आदमी की तरह जलवागर होना चाहते थे। बादशाह ने महल के एक काबिल एतमाद और वफादार मुलाजिम दारोगा रशीद को बुलाया। रशीद ने हर हुक्म फरमान में तेजी और खुलूस दिखाया। बादशाह ने रशीद से कहा, मैं चाहते हैं कि आप मुझे एक आम आदमी की शक्ल में ले जाएं। कोई मेरा पहचानने वाला न हो, न मैं दरबार का कोई, न खजाने का कोई, बस एक सादा आदमी, एक धोबी शायद की तरह। रशीद ने उनकी बात मानी और पहले ही दिन सारा इंतजाम किया। बादशाह ने महल की पोशीदा राहदारियों से निकलकर महल के पिछले दरवाजे पर महल से बाहर के मामूली लिबास में हैरत अंगेज तौर पर बदन बदल लिया। दुलख्ते के दो लिबास सादा कपड़ों में जो न शाही थे न किसी अमीर के, और बान्हा में एक मामूली थैली। शहंशाह ने महल की शान व शौकत को फासले से देखा, मगर वो खुद उसमें न थे। बादशाह ने यह भी तय किया कि अभी तक सिर्फ पूरहा का नाम लिया जाएगा, ताकि कोई काबिले शनासाई नाम न महसूस करे। कम लिबास, खाली हाथ, पहचान से मबर्रा। पूरहा बनकर बादशाह अपने दौरे की शुरुआत करते हैं। बादशाह, पूरहा और दारोगा करीब ही सफर पर निकले। सल्तनत का पहला जिला एक खूबसूरत मगर सादा गांव में वाक़ था। रास्ते में दरख्तों की ठंडी झलक, परिंदों की चहचहाहट और फजा में इनकलाब ताजगी थी। रास्ते बंधन से आजाद थे। बादशाह खुद को आजाद महसूस कर रहा था। जब वो गांव पहुंचे तो धोबियों के घर की तरफ चले गए। उस गांव के सबसे मशहूर धोबी का नाम सरिंदर था। वो न सिर्फ अपनी मेहनत से जाने जाते, बल्कि नेकी और उसूल पसंदी के लिए भी मशहूर था। उसके हाथ महारत और उसके दिल में हक पसंदी थी। वो दिन भर कपड़े धोकर गांव वालों के लिए बोझ उठाता और लोहे के बड़े बड़े लोटे लेकर ठिकरी पर पानी भरता। वो जब काम कर रहा होता, उसकी आंखों में चमक होती कि हर ढली हुई गांठ से वो सच्चाई और मेहनत का रंग निकालता है। बादशाह पूरहा ने अपने आप को धोबी के सामने रखा। मामूली लिबास में उनके सामने झुक करके, मेरे पास कुछ पुराने दागदार कपड़े हैं, आप मेहरबानी फरमाएं, क्या आप उन्हें साफ और शफाफ कर सकते हैं? धोबी सरिंदर ने बगैर किसी ताजुब के कहा, जी जरूर, जैसा चाहिए वैसा कर दे, मवाद हमसे होगी में। और फौरन उन्होंने पूरहा के कपड़े जमा ले लिए। ये पहली मुलाकात थी। बादशाह ने सोचा, अभी तो भरतू का राज मिटा रहा हूं, लेकिन आगे क्या निकला पता नहीं। धोबी के साथ राजदारी, सच्चाई और मेहनत की बातें, यहीं से वो बुनियाद पड़ गई। धोबी ने पूरहा के कपड़े आम धोने वाले लोहे के बर्तन, पानी और सबली अबला हुआ में डालकर धोना शुरू किया। उसका तरीका सादा मगर मुस्सर था। पहले कपड़े को पानी में उबालकर, फिर हाथों से रगड़कर, गांठों को खोलकर, दागों पर साबुन और पानी से जोर लगाकर काम होता। पूरहा ने सर झुकाकर देखा। धोबी का हर हल्का सा माहिराना इशारा उसके लिए एक दरसी लम्हा था। धोबी ने खुद बातें शुरू की, भाई साहब, ये लोग कुछ समझे नहीं होते। वो चाहते हैं एकदम साफ, एकदम चमकता हुआ मिल जाए, लेकिन उसमें वक्त और कोशिश लगती है। ऐसा ही बादशाही सिलसिला भी सलीका व सब्र चाहिए। सब कुछ एकदम नहीं होता। उनकी बात ने पूरहा को सदमा पहुंचाया। एक आम धोबी और एक बादशाह की बातों में
ऐसा वजन, ऐसी हिकमत। वो मुतमईन हुआ कि उनके फैसले पर एक आम आदमी का नजरिया बड़ा मानी खीज हो सकता है। जब कपड़े धो दिए गए, मिजाजन साफ और चमकते हुए, पूरहा ने उन्हें धोबी से लेकर कहा, आपकी मेहनत हकीकत में काबिल सराह है, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप क्यों इतनी ईमानदारी से काम करते हैं। सरींद्र ने मुस्कुराकर कहा, ईमानदारी तो अल्लाह ताली से डरने को कहते हैं। अगर इंसान सच और मेहनत ना करे तो वो खुद को धोखा देता है, अपने दिल की बर्बादी करता है। तश्कील में यह डायलॉग पूरहा के दिल को छू गया। वो सोच में पड़ गया कि वाकई हकीकी ताकत इंसान का अपना अंदर होता है, न महल की रहाइश, शाही दरबार, ताज, तख्त या तख्ती का अहदनामा। पूरहा ने पूछा, आप क्या कभी महल आए हो, बादशाह से कभी कभी मिले हो? सरींद्र ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, हम जैसे लौटे पे उठाकर कपड़े धोने वाले महल की दुनिया से दूर होते हैं, लेकिन दिल से हम सब बराबर हैं। हर इंसान की मेहनत और एहतराम बराबर होता है। ये सुनकर पूरहा ने दिल ही दिल में कहा, शायद यही बात बादशाहों को भूल जाती है कि वो अपने ही लोगों से जुड़े हैं, वही लोग उनकी कुव्वत हैं। वो दिन एक दूसरे से कहानियों, रोजमर्रा की बातों और एहसास की हम आहंगी से गुजरा। पूरहा ने छुपकर महल की बातें, बादशाही तरक्की, खजाने, कवानीन, सब कुछ सरींद्र को सुनाया, मगर बतौर एक आम मुसाफिर या हाजी की जबान में। सरींद्र ने तौजह से सुना और एहतराम से जवाब दिया। रात को सरींद्र ने अपने छोटे से झोंपड़े में भोजन कराया। खाना सादा चावल और दाल, साथ थोड़ा सा सब्ज जो गांव से आया हुआ था, लेकिन मेहमानवाजी में उसका कोई सानी न था। पूरहा ने दिल ही दिल में कहा, ये खुशी, ये लुत्फ। महल में तो शानदार दावतें, हजारों पकवान, चमकती शानदार मेज शान, मगर यह सादगी ही मुझे अंदर से जकड़ ले रही है। खाने के बाद सरींद्र ने कहा, आपको पता है, मुझे कभी कभी लोग कहते हैं कि तुम्हारा काम तो कोई मोहतरम काम नहीं, धोना क्यों करते हो? मगर मैं बोलता हूं कि मेरा काम जहां एक शख्स के कपड़े साफ करता है, वही इंसानी वकार को भी साफ कर रहा है। कपड़े साफ ही नहीं होते, इंसान का जाती वकार भी बुख बिखा जाता है। और फिर मैं उन वकार को जोड़ता हूं। जैसे कपड़े की गांठें खोलकर साफ करता हूं, वैसे ही दिल की गांठें भी खोलता हूं, मेहनत से इज्जत को बेहाल करता हूं। पूरहा के अंदर एक गैर महसूस मगर ताकतवर तब्दीली आ रही थी। उसे मालूम हुआ कि उसकी बादशाहत का मफहूम क्या होना चाहिए। सादगी, आवाम से ताल्लुक, खिदमत और इज्जत, ये बादशाह बनने के हकीकी मानी हैं। अगली सुबह पूरहा ने सरिंदर से पूछा, क्या मुझे शहर वापस जाना चाहिए? सरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, अहल हूं या बादशाह, हर किसी को अपने घर वापस जाना होता है, लेकिन यह कामयाबी की बात होती है कि आप वापस कैसे जाते हो, क्या सच के साथ, इज्जत के साथ और वादे के साथ? पूरहा ने दिल में एक अहद किया, अगर वो वापस महल जाए तो वहां वो सादगी, शराकत, इंसानी वकार को बुनियाद बनाएगा। मैं चाहता हूं कि दर्ज फहरस्त में कोई आदमी हाथों धोकर ना आ सके, कोई झोंपड़ी वाला न बहके, कोई किसान न टूटे, कोई बाजारी नहीं हो। माशरे का सबसे नीचा फर्द भी शरफ से जिए और कोई खाकिस्तर मुतालबात लेकर न निकले। पूरहा ने अपना सादा लिबास फिर उसी धोबी के कपड़े से धोकर पहन लिया। ये एक निशानी थी, सच्चाई, सादगी और हर इंसान के साथ बराबरी।